अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डायरेक्शन बाय यूजिंग केसी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की मालूम करने का सीखा था। अब बिल्कुल उसी तरह से किसी रिएक्शन का एक्सटेंड मालूम करना, यानी वो किस हद तक जा रहा है, तो ये मालूम भी हम केसी की वैल्यू की मदद से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ एक्सटेंड ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड इफ केसी इज नॉन। तो एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ केसी, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। आपके पास केसी की जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू आती है, उससे हम एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन को बयान कर सकते हैं कि अगर केसी बहुत ज़्यादा स्मॉल आ जाता है, रिएक्शन विल बी लो, केसी नेवर फिनिश्ड। अब ऐसे रिएक्शन जिनकी केसी बहुत कम होती हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो दिस इज दैट इज़ मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड मिनिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी तो वो कम होगी। और दीज आर रिवर्स रिएक्शन। ये चूँकि रिएक्टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो इनको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। इसकी मिसाल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन गैस है जो कि फ्लोरीन का एटम बना रही है, तो इसमें जब केसी होता है वो इतना होता है 7.4 10⁻⁻13। तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट आपके पास बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है। इसके बरक्स अगर आपके पास केसी बहुत लार्ज है, इज़ वेरी लार्ज, तो रिएक्शन विल हाई केसी वैल्यू आर वर्चुअली कंप्लीटेड, वो तकरीबन कंप्लीट होते हैं, मुकम्मल कहलाते हैं। दिस इज़ दैट इज़ मैक्सिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड मिनिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मिल चुकी है और कम से कम इसके अंदर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रह गई है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये फॉरवर्ड होंगे क्योंकि प्रोडक्ट का ज़्यादा मिलना फॉरवर्ड के लिए आएगा, जिसकी मिसाल है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो वाटर बना रहा है, और इसमें केसी की वैल्यू 10⁻47 तक आपके पास आ रही है। तो इतनी हाई वैल्यू का मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रही है। अगर आपके पास केसी मॉडरेट है, यानी होल नंबर्स के अंदर आपको दिया गया है 0 0.1 इस तरह से ना, और 1 2 3 400 होल नंबर्स के अंदर अगर आपके पास आता है, तो रिएक्शन विल हैव मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी आर कंसिडर्ड टू बी इक्विलिब्रियम। तो हम ये कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑलमोस्ट सेम। तो वो तकरीबन क्या है, आपके पास सेम है। तो इस लेक्चर में कि एक्सटेंड ऑफ अ रिएक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर केसी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटे से मुराद उसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव के अंदर है, तो आपके पास क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है वो बन रहे होंगे, प्रोडक्ट कम होगी। और इसके नज़दीक अगर आपके पास केसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें 10⁻⁻ पॉजिटिव है और एक्सपोनेंट पॉजिटिव के अंदर है, तो इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बन रही होगी और रिएक्टेंट कम बन रहा होगा। और अगर आपके पास होल नंबर के अंदर है तो इसके अंदर आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। अच्छा, अगर आपके पास सवाल ऐसा हो कि दोनों ही पॉजिटिव के अंदर हो और पूछा जाए कि किस में ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही है किस में कम, तो ये डिपेंड करेगा, जिसका बड़ा है केसी की वैल्यू उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही होगी और जिसमें छोटी है केसी की वैल्यू उसमें कम प्रोडक्ट बन रही होगी। और इसके बनिस्बत अगर आपके पास दोनों ही केसी की वैल्यू नेगेटिव में हो और फिर पूछा जाए किसमें प्रोडक्ट ज़्यादा और किसमें प्रोडक्ट कम बन रही है, तो केसी की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव में होगी तो उसमें रिएक्टेंट ज़्यादा बन रही होगी, और इसके बनिस्बत केसी की वैल्यू नेगेटिव में है लेकिन पहले वाले के मुकाबले में कम है, तो उसमें रिएक्टेंट थोड़ी कम होगी। तो ये ऑल डिपेंड अपॉन केसी। तो उम्मीद है कि एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो इसी एक्सटेंड के ऊपर है, जो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।